नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यूपीएससी, एसएससी, बैंक और अन्य एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पुनः शुरू करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि यह क्वेश्चन आंसर सेशन प्रतिदिन मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एलआईसी और सहज इंश्योरेंस सर्विस की पार्टनरशिप का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, कैपिटल मोबिलाइजेशन, अर्बन मार्केटिंग, रिस्क हेजिंग। इसका सही जवाब है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। रूरल और सेमी अर्बन इंश्योरेंस रीच बढ़ाने के लिए यह पार्टनरशिप हुई है। एलआईसी ने सहज के साथ इंश्योरेंस एक्सपेंशन के लिए टाई अप किया है। इसका फोकस रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन पर रखा गया है। सहज के 4.5 लाख डिजिटल सेंटर्स नेशन वाइड ऑपरेट करते हैं। इसमें असिस्टेड डिजिटल मॉडल एनरोलमेंट और सर्विसिंग को इजी बनाया जा सकता है। सहज मित्र लो अवेयरनेस लोगों को इंश्योरेंस प्रोसेस समझाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल प्राइज मिलना अनप्रेसिडेंट क्यों है? आपके ऑप्शन है फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन रेसिपिएंट, मिलिट्री सर्विस, कल्चर कंट्रीब्यूशन। इसका सही जवाब है फॉरेन रेसिपिएंट। यह पहली बार होगा कि इजराइल का पीस प्राइज किसी फॉरेन इंडिविजुअल को दिया गया है। इजराइल प्राइज ट्रेडिशनली इजरायली सिटीजन को ही दिया जाता है। जुलाई 2025 में रूल चेंज करके फॉरेनर्स को अलाउ किया गया था। पीस कैटेगरी में पहले फॉर्मली कन्फर्म नहीं हुई थी। अवार्ड मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी रोल के लिए उनको दिया जा रहा है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। इससे पहले सिर्फ एक नॉन इजरायली एक्सेप्शन मेंशन हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हाइट बेलिड हीरोन का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस किस चीज का इंडिकेटर है? फॉरेस्ट डेंसिटी, एयर क्वालिटी, सॉइल फर्टिलिटी, वेटलैंड हेल्थ। इसका सही जवाब है वेटलैंड हेल्थ। यह स्पीसीज हेल्थी रिवराइन वेटलैंड को इंडिकेट करती है। व्हाइट बेलिड हेरोन एक लार्ज लिविंग हेरोन स्पीसीज है। यह ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल वेटलैंड में इनहेबिट करती है। यह फ्री फ्लोइंग रिवराइन हैबिटेट्स को प्रेफर करती है। मतलब जहाँ पर रिवराइन हैबिटेट फ्री फ्लो में है, जहाँ पर रुका हुआ या मरुस्थल टाइप का नहीं है या रुका हुआ पानी नहीं है, वहाँ पर यह हीरोइन पाई जाती है। यह लो ह्यूमन डिस्टर्बेंस वाली जगह पर सर्वाइव करती है, जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत कम हो, और रिवर हेल्थ और फिश पॉपुलेशन से यह डायरेक्टली लिंक्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थोडू ट्राइब भारत के किस ज्योग्राफिकल रीजन में मेनली रहती है? आपके ऑप्शंस हैं कोस्टल प्लेन, हिल रीजन, इम्फाल वैली, रिवर डेल्टास। इसका सही जवाब है हिल रीजन। यह ट्राइब हिल के आसपास सेटलमेंट में रहती है। थोडू एक इंडिजिनस ट्राइब है। यह इम्फाल वैली के नियर बाय हिल्स में रहती है। पॉपुलेशन के हिसाब से मणिपुर की यह मेजर ट्राइब है। यह ट्राइब तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस बोलती है। यह सबस्टेशन इकोनॉमी और झुम कल्टीवेशन फॉलो करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईरान ने 2025-26 में नया सेंट्रल बैंक गवर्नर क्यों अपॉइंट किया है? आपके ऑप्शंस हैं पॉलिसी रिफॉर्म, करेंसी कोलैप्स, इलेक्शन साइकिल, आईएमएफ प्रेशर। इसका सही जवाब है करेंसी कोलैप्स। हाल ही में ईरान की करेंसी रियाल की सात फाइल ने लीडरशिप चेंज ट्रिगर किया है।
प्रीवियस गवर्नर के रेजिग्नेशन के बाद यह अपॉइंटमेंट हुआ है। ईरानियन रियाल हिस्टोरिकल लो लेवल टच कर गया था। अभी अब्दुल नसर हेमाती को नया ईरानियन सेंट्रल बैंक गवर्नर बनाया गया है। इन्फ्लेशन ने एसेंशियल आइटम के प्राइस बढ़ा दिए हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेस से प्रोटेस्ट स्प्रेड हुए हैं ईरान में, और इनस्टेबिलिटी का मेन रीजन करेंसी क्राइसिस रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पिपराहा रेलिक एग्जीबिशन भारत के लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू एक्सकवेशन, टूरिज्म प्रमोशन, म्यूजियम एक्सपेंशन या फिर रेलिक रीयूनिफिकेशन। इसका सही जवाब है रेलिक रीयूनिफिकेशन। पिपराहा रेलिक 127 साल बाद फिर से एक साथ लाए गए हैं। पिपराहा बुद्धा रेलिक्स लॉन्ग गैप के बाद रीयूनाइट हुए हैं। ओरिजिनल एक्सहिबिशन 1898 में हुई थी। यह एग्जीबिशन न्यू दिल्ली में होस्ट की गई है। मल्टीपल नेशन म्यूजियम्स ने इसमें कोलैबोरेशन किया है। यह बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बल्गेरिया का यूरो अडॉप्ट करना मेजर इंटीग्रेशन माइलस्टोन क्यों माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं इससे नेटो का एक्सपेंशन होता है, यह एक टीटी है, यह करेंसी यूनिफिकेशन का सिंबल है, या यह नई बैंकिंग रिफॉर्म का एक सिग्नल है। आपके इसका सही जवाब है यह करेंसी यूनिफिकेशन का सिंबल है। हाल ही में बल्गेरिया ने अपनी रेशनल करेंसी को रिप्लेस करके यूरो अडॉप्ट हुआ है। मैंने अपने पिछले सेशंस में इसके बारे में डिटेल में चर्चा भी की हुई है। बल्गेरिया यूरोजोन का 21st मेंबर बना है। लेव करेंसी ऑफिशियली रिटायर कर दी गई है, जो पहले बल्गेरिया की करेंसी हुआ करती थी। यूरोजोन मॉनेटरी सिस्टम का बल्गेरिया हिस्सा बना है। ईसीबी पॉलिसी फ्रेमवर्क में उसको पार्टिसिपेशन मिली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएमएफ्स को बेनिफिशियल रिलेशन क्यों कहा है? आपके ऑप्शंस हैं इससे रेवेन्यू ग्रोथ होती है, इससे वेलफेयर फोकस होता है, इससे फेडरल मैंडेट जनरेट होता है, या इससे जुडिशल ओवरसाइट मिलती है। इसका सही जवाब है इससे वेलफेयर फोकस होता है। डीएमएफ माइनिंग अफेक्टेड लोगों को बेनिफिट करने के लिए बनाए गए हैं। डीएमएफ एमएमडीआर एक्ट के सेक्शन 9B के अंडर एस्टेब्लिश हुए। माइनिंग से अफेक्टेड एरिया और पीपल को टारगेट किया गया। फंडिंग माइनर रॉयल्टी कंट्रीब्यूशन से होती है। कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर लीज पीरियड पर डिपेंड करता है। फंड्स वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स के लिए यूज होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रिटिकली एंडेजर्ड इंडियन वर्चर्स को रिसेंटली किस रिजर्व में रिलीज किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कान्हा, सतपुरा, मेलघाट, पेंच। इसका सही जवाब है मेलघाट। वर्चर्स मेलघाट रिजर्व में री इंट्रोड्यूस के तहत छोड़े गए हैं। रिलीज लॉन्ग टर्म वर्चर रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। बर्ड्स ब्रीडिंग सेंटर से ट्रांसलोकेट किए गए हैं। यह सॉफ्ट रिलीज मेथड फॉलो किया गया है। इससे क्लाइमेट एक्लिमेटाइजेशन के बाद रिलीज हुआ है। इसमें पोस्ट रिलीज ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है ताकि वर्चर्स को ट्रैक किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कर्नाटका के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं देवराज यूआरएस, सिद्धरमैया, येद्युरप्पा, धर्म सिंह। इसका सही जवाब है सिद्धरमैया। श्री सिद्धरमैया ने अपना हाल ही में सबसे लंबा क्यूमुलेटिव टेन्योर कंप्लीट किया है। सिद्धरमैया ने 2 टर्म्स में लंबा टेन्योर पूरा किया है। उन्होंने प्रीवियस टेन्योर में रिकॉर्ड को सरपास किया था। सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स उनकी गवर्नेंस अप्रोच रही है।
उनका पॉलिटिकल एरिया का सेंट्रल फोकस इनकल्सिव गवर्नेंस रहा है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।